हेलो गाइस, ये हमारा लेह यात्रा का पहला दिन है। यहाँ हम सबसे पहले तो मोनेस्ट्री जाएंगे। ये हम मोनेस्ट्री पहुँच गए। यहाँ पर हर जगह मोनेस्ट्री के आगे में गोल 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 दुनिया घूमो, ये बना हुआ रहता था, तो मैं भी घुमा लेती थी हर जगह। ये आगे चले मोनेस्ट्री देखने। धूप लग रही थी इसलिए हम अपना सर ढक लिए हैं, गर्मी बहुत थी। ये यहाँ पर चले आगे मोनेस्ट्री है, बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। ये लेह का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। यहाँ पर ये वाला मोनेस्ट्री जहाँ पर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा मिलती है उनको, धर्म के बारे में उनको शिक्षा दी जाती है। वहाँ ये रहा, कितना पुराना है। ये देखिए लकड़ी का बना हुआ है, कितना सुंदर सा सब लिखा हुआ है। लामा योरू गोनपा, ये रहा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये यहाँ के विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। देखो कितने लोग हम लोग को देखने आए हैं, बातें कर रहे, एक दूसरे को बात सोच रहे हैं क्या किया जाए। इतने सारे लोग आए हुए हैं मुझे देखने के लिए। हम भी चले आगे देखने। अंदर पहुँचे तो यहाँ पर गौतम बुद्धा की मूर्ति, बहुत सारे मॉन्क का तस्वीरें, फ़ोटोज़ और सब गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ था। हर जगह पैसे ही पैसे भरे हुए थे। सब दान पुण्य करते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो दान पुण्य तो भाई बनता है। जो जिनकी जितनी श्रद्धा होती है वो देते हैं। ये यहाँ पर बैठ के सभी लोग अब वहाँ मंत्रोच्चारण करते हैं। गुरुजी का देखिए कपड़ा रखा हुआ है। आएंगे अभी गुरुजी थोड़ी देर बाद, टन बजाएंगे, उसके बाद पूजा पाठ शुरू होगा, मंत्रोच्चारण शुरू होगा। ये रहा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। छोटे छोटे याक है, देखिए याक यहाँ पर होता है ना। ये कैसे राक्षस हैं, पैसे का देखिए भरमार लगा हुआ है। हर जगह सबको पैसा एक एक करके चढ़ाया हुआ है। वैसे पता नहीं इन पैसों का क्या होता है, वो तो मुझे नहीं पता। हम भी चले देखने। अब आए हैं तो देखेंगे मॉन्क सब कैसे यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कहा गया है बिल्कुल शांत रहें, कोई एक भी आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए हम भी अपना मुंह को ताला लगा करके चल दिए हैं। देखते जा रहे हैं, बस वीडियो ऑन है हमारा, फ़ोटोज़ खिंचते जा रहे हैं, वीडियो बनता जा रहा है। सोचा आपके लिए तो भैया वीडियो बनाना ही है। ये रहा, कहाँ कहाँ से हम लोग घुस घुस के देख रहे हैं। ये रहा, वहीं पर स्कूल जो था वहाँ का ये परिसर है। हम लोग पीछे की तरफ आ गए हैं। पीछे देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, खुला आसमान, क्योंकि ये हमारा पहला दिन था तो हमें इतना तो लेह को देखा नहीं था, इसलिए बस जहाँ भी मिल जाए हम अपना देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहाड़ हमें इंतज़ार करा रहा है, बुला रहा है। ये देखिए बहुत दूर लिखा हुआ है वेलकम, वहाँ लिखा हुआ था, स्वास्तिक बना हुआ था। पहाड़ के ऊपर चढ़ के ना जाने कौन बनाया होगा, इतनी हिम्मत तो मेरे में है नहीं। ये यहाँ मंदिर परिसर है और ये रहा झंडा। झंडा उड़ता जा रहा था तो मैं पकड़ के रखी हूँ, भैया उड़ मत जाना, उड़ मत जाना। मेरा बेटा कहीं जा रहा है, सोच रहा है किधर जाऊँ किधर जाऊँ। ये इधर हम लोग पूरा ढूंढने में लगे हैं, कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते। वहाँ बहुत सारे घर भी थे, वो लोग वहाँ रहते भी थे क्योंकि स्कूल था पास में, तो उनका घर परिवार सब वहीं होगा। आसपास के बच्चे ही होंगे जो वहाँ पढ़ने आते होंगे। ये हम निकले वहाँ से। आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि रुई है। वहाँ हर जगह सफ़ेद बादल ही होते थे, काले बादल कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि काले बादल से बारिश होती है, सफ़ेद बादल से बारिश तो होती नहीं, इसलिए वहाँ बारिश बहुत कम होती है। सिर्फ बर्फ़ 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 बर्फ़, ओनली बर्फ़, और कुछ नहीं। पानी की बारिश कभी नहीं होती है, बहुत कम होती है, बहुत रेयर। मैं जब गई थी तो हुआ था, तो उन्होंने बताया भी था आप आए हो तो आज बारिश हो रही है, कैसे पता नहीं। वैसे तो यहाँ बर्फ़ की बारिश होती है। ये देखिए गोल गोल घूमने वाला चक्का, मैं तो ये चल देती हूँ चक्का घुमाने पृथ्वी का। ये यहाँ पर देखिए, चले यहाँ कैसी कैसी इमारत थी देखिए, यहाँ लोग रहते थे। हम आगे बढ़े, दूसरा चीज़ डेस्टिनेशन देखने के लिए, और आगे चले तो आया, हमें क्या नज़र आया, फिर से वही गोल गोल। ये तो हर जगह ही था। मैं तो घुमा घुमा के थक गई, कितना घुमाऊँ मैं, न जाने कितना होता है। उसमें मंत्र लिखा हुआ रहता है। मैं जितना घुमा सकती थी घुमा दिया, जितना नहीं घुमा सकी छोड़ दिया। अब आगे चल रहे हैं कि कुछ और देखा जाए। अब हम कहीं और जाना है हमें। ये पहाड़ देखिए, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया देख के। आप भी जाइए, घूमिए लेह लद्दाख, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
लेकिन बार बार जाना मुश्किल है, बहुत दूर भी है, वहाँ रहना मुश्किल है, बहुत सूखा जगह। ये देखिए हमारी फ़ोटोग्राफ़ी चलना तो हवा में उड़ता जाए, मेरा पिंक दुपट्टा मलमल का हो जी। गाना देखिए, शूटिंग भी हो रही है हमारी। ये पहाड़ों के आसपास जा कर के हम अपनी चुन्नी लहराते हुए, अनीता जी है आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी फ्रेंड। अब हमें लगी भूख, निकाले हम अपना डार्क चॉकलेट खाने का मन किया। अब अपना गाड़ी में बैठ के, कार पे बैठ के डार्क चॉकलेट का आनंद लेते हुए, मेरा बेटा वेट कर रहा है कब मिलेगा उसको। मैं भी खा ली, सबसे पहले तो मैं ही खा लेती हूँ, मैं तो हुई भुक्कड़। ये चले हम आगे आगे चले, कार में बैठे बैठे गाना सुनते सुनते, बादलों के पास, बादलों के साथ, पहाड़ों के साथ साथ चलते जा रहे हैं। पेड़ पौधे देखिए कितने लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। हरियाली, ये साफ़ सुथरा जगह, ये शहरों में देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका आनंद आँखों को बहुत अच्छा लगा देख कर के। मैं तो चश्मा लगा के भी देख लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। चश्मा लगा के ही देखना में ज़्यादा मज़ा आता, नहीं तो आँखों में चुभता था। इतना तेज़ सूरज की रोशनी वहाँ होती है, क्योंकि इलाका बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल पास में है। तो हम चले कहाँ, हम आ गए आपको घुमाने के लिए। ये रहा संगम नदी का, 2 नदी का यहाँ संगम है, लोग यहाँ नहाने आते हैं। एक यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, देखिए पत्थर भरे हुए हैं, और यहाँ पर अभी हम संगम में आने वाले हैं। ये रहा आ गई ये मैडम जी, छतरी अम्ब्रेला वाली। इनको गर्मी लगी इसलिए अम्ब्रेला खोली, फिर बंद कर दी, सोचा कि पानी में नहाया जाए। पानी तो बहुत ठंडा था यहाँ का। मैं तो जैसे ही पानी में उतरी, मुझे तो लगा कि मैं बर्फ़ में ना उतर गई हूँ। एक्चुअली ये बारिश तो नहीं, बर्फ़ का पानी आता है, इसलिए बहुत ठंडा होता है। पानी बहुत ठंडा था, बर्फ़ के जैसा। यहाँ देखिए सब आए हैं इधर उधर, सोच रहे कहाँ फ़ोटो खिंचाया जाए, फ़ोटो खिंचाए। नहाने के तो किसी को हिम्मत है नहीं। मैं भी सोच रही हूँ ये मैडम का जी का जल्दी से फ़ोटोग्राफ़ी हो तो मैं भी स्टार्ट करूँ, लेकिन ये मैडम तो हटने का नाम नहीं ली। तो मैं चल दी कहीं और, कि चलो कहीं और ही पानी में उतरा जाए। वो मैडम को तो भूल जाओ, वो अब तो अपनी पता नहीं कब तक चलेगी उनकी फ़ोटोग्राफ़ी। मैं चली पानी में पानी छूने। यहाँ देखिए फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है मेरी। मैं हूँ कहीं भी भटकना शुरू कर देती हूँ, चल देती हूँ। वहाँ लकड़ी भी था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हेलो 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 हेलो, हाय हाय, गिर भी रही हूँ इधर उधर। बहुत पत्थर थे, बिल्कुल कांटे जैसा चुभ रहे थे पत्थर। तो अंदर सिर्फ रेत का तो कहीं पता नहीं है, लेकिन सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। वैसे नदी के आसपास जनरली रेत होता है, सैंड होता है, बालू जिसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर, पथरीला, बिल्कुल पथरीला जगह है, बिल्कुल कांटे जैसे चुभने वाले। क्योंकि पत्थर ही है तो पत्थर ही टूटता है, पत्थर ही टूट टूट के टुकड़े टुकड़े वहीं रहते हैं। नदी में सिर्फ पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं, इसी वजह से पानी बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। ये तो आप देख ही रहे। यहाँ पर बोटिंग तो नहीं हो रही थी, देखिए यहाँ ये लोग संगम में नहाने आए थे। श्रद्धालु लोग की कमी थोड़ी ना है, हर जगह रहते हैं बेचारे, बिल्कुल नहा धो के तैयार। संगम में नहा के सोचे आए हैं, तो संगम में तो नहाना बहुत पुण्य का काम होता है, इसलिए ये लोग नहाने रहे। मेरा यहाँ पर ये देखिए मोटर बाइक है यहाँ पर, और मैं चल दी आगे। यहाँ गुरुद्वारा था, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो बिल्कुल यहाँ आर्मी द्वारा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफ़ी तो ले सकते थे, हमने लिया, लेकिन कम लिया, बहुत कम ही लिया। ये पत्थर साहिब का यहाँ पर है, पत्थर है मेन यहाँ पर बनाया हुआ, अंदर में वो पत्थर है, उसी की पूजा वहीं पर पास में ही पूजा की। गुरुद्वारा है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा में हमने लंगर का भी आनंद लिया, और उसके बाद फिर बाहर हमें फिर भूख लगी, तो चिली पोटैटो मेरी बेटी का फेवरेट, वो खाने लग गए। बहुत तीखा था, टेस्टी था, बहुत ज़्यादा ही तीखा था, लेकिन मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं खा के खुश हो गई। देखिए कितना तीखा तीखा चिली पोटैटोज़ मिल गए मुझे। ये है टैंक, वहाँ हम लोग आर्मी बेस में आ गए थे। आर्मी का यहाँ म्यूज़ियम था, लेकिन म्यूज़ियम का टाइमिंग हमें सूट नहीं किया, इसलिए हमारे पास इतना टाइम तो था नहीं जो हम 2-4 घंटे वहाँ दे पाए। वहाँ नाइट शो होता है, लेकिन नाइट शो के लिए हमारे पास टाइम तो था नहीं, इसलिए हम बाहर से ही फ़ोटो खिंचा के तोप के जैसे बन करके आ गए। फ़ोटो खिंचा के
वहाँ बैठे थे, उन्होंने मैं भगा दिया, बोले जाओ तुम यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने आई हो तुम। देखिए मन तो करा था तोपोड़ से उड़ा दूँ लेकिन देखो ये कुत्ता बेचारा कहाँ जा रहा है। ये साथ में इनकी मैडम जी भी हैं, दोनों साथ में रहते हैं, हम चले तुम चलो साथ में चले। ये पहुँच गए हम लोग स्तूपा। स्तूपा बहुत ऊंचा था, मैं तो चल चल के थक गई, इसलिए मैं गई नहीं, मैं नीचे ही थी, बच्चे ऊपर चले गए, वहाँ जा कर के घूम के आ गए वो लोग। ये देखिए गाड़ी का पार्किंग देखिए कितना नीचे था, और हम तो ऊपर जा जा के थक गए। आधे ही दूर पे छोड़ देते हैं, कहते हैं अब आप खुद जाओ, हम इतना दूर कैसे जाएंगे। गाड़ी वाले बेचारे हम लोग को नीचे उतार देते हैं, उसके बाद हम लोग को खुद चल चल के ऊपर जाना पड़ता था। और हम तो ऊपर चल चल के ही मेरी सांसों का बैंड बज जाता था। सांस बेचारी बोलती थी मैं नहीं आऊँगी मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं उसको खींच के लाती थी। ये रहा देखिए ऊपर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, जब पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं कि चलो चलो किसी तरह तो चलो। गौतम बुद्धा जी हैं, ये देख लीजिए वहाँ, ये गौतम बुद्धा, ये फ़ोटोज़ जो सांची स्तूपा जैसा है वहाँ पर भी स्तूपा है, हर जगह स्तूपा बना हुआ है। सांची में आप देखे होंगे स्तूपा बने हुए हैं, उसी तरह के स्तूपा वहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म ही तो माना जाता है वहाँ पर, इकलौता धर्म है वहाँ तो, वैसे समझिए तो इकलौता ही धर्म है, और वहाँ दूसरे धर्म के लोग बहुत कम रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर ये है लेह के राजा का किला। स्टार्टिंग से तो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था, इसलिए हमको अंदर आ करके आपके लिए हमको छुपा के वीडियो बनाना पड़ा। ये देखिए लकड़ी की सीढ़ी से हम चले जा रहे हैं, लेकिन इतनी ख़तरनाक थी ना, हमें तो देख के डर लग रहा था, लेकिन आपके लिए तो जाना ही था हमें, इसलिए हम गए छत पर। देखिए छत से नज़ारा कितना सुंदर है। अब सूरज डूबने वाला है, शाम होने वाली है, सब इंतज़ार कर रहे हैं सनसेट होने वाला है, लेकिन हम इतना देर रुके नहीं। ये लकड़ी का पूरा छत बना हुआ था, उनका किला मोस्टली मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ था। और वहाँ वैसे तो 9 मंजिला है वो बिल्डिंग, लेकिन इस तरह से बनाया हुआ है कि पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर कम, उस तरह से बिल्डिंग बनाया हुआ है कि उसको इस तरह से इंजीनियर भी पहले के बहुत कमाल के थे। बहुत अच्छा इमारत बनाए हुए हैं। वहाँ सब इंतज़ार कर रहा है सनसेट का, वो लोग रुके होंगे देखे होंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं था, हम चल दिए आगे देखने। हमें कुछ और भी देखने जाना था। यहाँ 3 नमूने हैं 3 नमूने, सॉरी नहीं कहूँगी। गांधी जी के 3 बंदर रहो या नमूने रहो, मुझे क्या। मेरे हस्बैंड चले, हम लोग भी इनके पीछे गांधी जी के 3 बंदर, हम लोग भी इनके पीछे चलते रहते हैं। मेरे हस्बैंड आगे, बाकी मैं, बेटी, बेटा, हम तीनों चलते रहते हैं इनके पीछे। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा, लेह शहर पूरा दिखता है वहाँ से। वहीं पास में मार्केट है। हम दोनों यहाँ फ़ोटोग्राफी करने के लिए रुके हुए, कह रहे जल्दी से खींच लो, नहीं तो आएंगे सिक्योरिटी गार्ड, बोलेंगे फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। वहाँ से हम लोग, ये देखिए फ़ोटो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। आगे बढ़े तो यहाँ अब हमें ऊपर से नीचे जाना है। ये हम ऊपर ही हैं अभी। लेह का किला में, लेह के राजा का किला है यहाँ पर। ये देखिए बाहर का नज़ारा, तो वो हर 2-2 मिनट जा कर के हम लोग बाहर का नज़ारा देखते थे, बहुत अच्छा लगा देख कर के। वैसे तो बहुत अच्छा पैलेस बनाया हुआ है लेह पैलेस। अब ये मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया है, तो इसीलिए अब इसका अच्छा से रख रखाव हो रहा है। मिनिस्ट्री अब उसके अंडर में सारा कुछ कर रही है, तो बहुत अच्छा से मेंटेन किया हुआ है। वहाँ एक जगह वीडियो क्लिप भी बनाया हुआ है, वो वहाँ टीवी में वहाँ दिखाते भी हैं और उसकी पूरी जानकारी देते हैं इस इमारत के बारे में, कैसे बनाया गया है, कैसे क्या किया गया है, कितने कमरे हैं, क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। यहाँ रहा आगे देखिए, हम जा रहे हैं। बहुत सारे रूम थे, सारे कमरे तो बंद कर दिए थे। इतने कमरे रहेंगे, छोटे छोटे कमरे, तो इतना तो जाना मुश्किल है। ये देखिए खिड़की, कितनी पतली की खिड़की है, पतली सी खिड़की, कहाँ कौन मोटा व्यक्ति हो तो घुस ही नहीं पाए। ये वहाँ का कमरा, मेरी बिटिया घुस के हर जगह अंदर जा करके देखिए। बेंच कह रही है किस ज़माने का बेंच यहाँ पड़ा हुआ है, कहीं राजा यहाँ बैठे तो नहीं रहते रात को। ये देख लो कैसा घर है। हमने कहा जल्दी चलो, रात होने के पहले चल लो, नहीं तो डर लग जाएगा, जल्दी से चलो। हर जगह अंधेरा कमरा था। वैसे भी 5-6 बजे वहाँ बंद कर दिया जाता है। रात को किसी को रुकना अलाउ नहीं है वहाँ पर। वैसे भी कोई नहीं जाता, इतने अंधेरे कमरे में कौन जाएगा। दिन में डर लग रहा था, रात का तो पता नहीं। ये वहाँ का मंदिर जिसको कि
धार्मिक स्थल है वहाँ का, राजा लोग वहाँ ये देखिए सब रखा पड़ा हुआ है। वहाँ एक मूर्ति थी, हम तो गए नहीं अंदर, बस बाहर से ही देख लिया क्योंकि हमें तो जल्दी थी। बुद्धा जी की मूर्ति है यहाँ पर, और देख के फटाफट बाहर आ गए हम लोग क्योंकि ये पैलेस बंद ही होने वाला था, हम लेट में पहुँचे थे। यहाँ सब चीज़ें, गुरुजी का सामान और सब कुछ रखा हुआ है जो यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। मैडम छोटा सा बॉटल लेके, पिंक मैडम चली चली, पिंक मैडम, मैं नहीं हूँ ये, मैं नहीं हूँ, नो कन्फ्यूज़न, मैं नहीं हूँ। देखिए एक बैठी हुई हैं, छोटे से जगह से दिखाने में जो आनंद है, मज़ा आ गया। ये यहाँ 2 पंजाबी बच्चे आए हुए थे, बहुत शरारती थे, वो मम्मी पापा दोनों को तंग करे जा रहे थे। मैं कित्थे जाऊँ, ये देख लीजिए। वो दोनों बच्चे भी आगे आगे थे हमारे, तो बहुत मज़ा आया, उनके साथ भी घूमे। ये देखिए यहाँ पर ये नक्काशी कितना सुंदर बनाया हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरी बिटिया कर रही है तो इसका तो फेस ही गायब है। फेस गायब है कि फेस बनाया ही नहीं है, बताइए। ये देखिए हर जगह का फ़ोटोज़ लगा हुआ था वहाँ पर, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंडर में था तो गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, अब अच्छे से मेंटेन कर रही है, तभी तो लोग आएंगे देखने। आप भी जाना देखने, हम तो देख आए, आप भी जाओ, देखो, ले घूमो, मज़ा आएगा। और घूम के आना तो हमें बताना ज़रूर, ठीक है। ये यहाँ फ़ोटोज़ और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका विवरण दिया हुआ है, पूरा विस्तार से जानकारी दिया हुआ है। ये रात हो गई, अब हम चले। वहाँ रात भी पता है कितने बजे होती थी? रात के 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8 बजे का ये नज़ारा है। 8 बजे तो सूरज डूबता है वहाँ पर, बताइए क्या जगह है। भारत में ही एक ऐसा जगह जहाँ पर रात के 8 बजे, साढ़े 8 बजे रात होती है, अंधेरा होता है। सोचिए, बड़ा अच्छा लगा देख के, लेकिन यूनिक जगह था जो भारत में और कहीं। ये है ले मार्केट, रात को ही मार्केट घूमने का जो आनंद है वो हमने भी उसका लुत्फ़ उठाया। रेस्टोरेंट में खाया और रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाए और आगे बढ़े तो वहाँ बहुत अच्छा मार्केट था। वैसे तो वुलन्स का मार्केट बहुत अच्छा है, वहाँ पर वुलन्स बहुत मिलता है, क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ तो ठंड होती ही नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती वुलन्स की। तो हम क्या करते वुलन्स लेकर, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ मोटे मोटे वुलन्स बिक रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा ले लो, लेकिन मैं क्या करती लेके, जो है वही नहीं पहने जाते हैं, तो क्या करते। अब हम आ गए घर को, बुद्धू घर लौट आए। अब आ गए हम अपने होटल में, यहाँ पर अब हम लोग डिनर करेंगे। डिनर का वेटिंग हो रहा है यहाँ पर, जब तक आप देखिए। हेलो, बाय, नेक्स्ट टाइम।